हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम पैरादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ खुलने जा रहा है 17 तारीख को। ये फर्टिलाइजर सेक्टर्स में काम करता है। 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, और कंपनी जुआरी मैरोक फॉस्फेट्स लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है जुआरी एग्रो का और ओसीपी ग्रुप का, इनकी 80.45% होल्डिंग है कंपनी में, और बाकी होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। जैसे कि हमने चर्चा की, 17 मई को इशू खुलेगा, 19 मई को बंद होगा, 27 को लिस्टिंग होगी, 10 रुपये फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस जरूर अट्रैक्टिव लग सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर को, 39 रुपीज़ से लेकर 42 रुपीज़ तक, तो काफ़ी छोटी प्राइस है। तो आगे चल के देखते हैं हमें करना क्या है। इशू साइज 1501 करोड़ का, जिसमें से 1000 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी 497 यानी कि 500 करोड़ के आसपास ओएफएस है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 350 शेयर्स की 14,700 रुपये। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। तो बेसिकली दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, जैसे कि डीएपी, 3 ग्रेड है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम्स के, एनपीके 10, एनपीके 12, एनपीके 20, जिपमाइट, फिस्फोजिप्सम एंड हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड। कंपनीज के जो फर्टिलाइजर्स जो मार्केट होते हैं, बेसिकली इनके 2 ब्रांड हैं, नवरत्न और किसान नवरत्न। ये कस्टमर्स तक जो कैसे पहुंचते हैं, इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पैरादीप में, जो कि पोर्ट पे है, और सारी फैसिलिटीज़ इनकी पोर्ट से लिंक्ड है। इनके उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में डीएपी प्लांट है, एनपीके प्लांट है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटीज़ आपके स्क्रीन पे हैं, अलग अलग फॉस्फेट रॉक्स की, फॉस्फोरिक एसिड की, सल्फ्यूर और एमओपी की। एक्सटेंसिव सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 4700 से ऊपर इनके डीलर्स हैं, और रिटेलर्स 67,000 से ऊपर है। और 31 मार्च की डेटा की बात करें तो 11 रीजनल मार्केटिंग ऑफिसेज हैं और 468 स्टॉक पॉइंट्स हैं। तो अच्छा एक नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का। एसेट्स इनके 5,628 करोड़ थे मार्च 19 में, कम हो गए 4,423 करोड़ हुए मार्च 21 में, फिर बढ़े हैं 62% दिसंबर 21 में, 7,000 से ऊपर हो गए हैं एसेट्स। और अब अगर इनके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इनकंसिस्टेंट रहे हैं रेवेन्यू में, 4,400 के आसपास से 4% कम हुआ 1920 में, फिर 23% बढ़ा है 2021 में। और प्रॉफिट 159 करोड़, 193 करोड़ और 223 करोड़। तो प्रॉफिट में ग्रोथ है 22% और 16% की, और मार्जिन इनके 4%, 5%, 4% रहे। इनकी जो दिसंबर 21 की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। इनफैक्ट जो पिछले साल में किया था उससे ज़्यादा इन्होंने टर्नओवर और प्रॉफिट 9 महीने में कर दिया है। 5974 का रेवेन्यू और 363 करोड़ का टर्नओवर विद 6% मार्जिन। अब देखना यह है कि ये आगे परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। बाकी पैरामीटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर ईपीएस की बात की जाए तो 2.76 था मार्च 19 में, जो बढ़ के 6.30 हुआ। इक्विटी कैपिटल 814 करोड़ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12% के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए 10% डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और 20 में भी 10% डिविडेंड दिया है। 21 का कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया कंपनी ने। इन्होंने जो अपने पेयर्स को कंपेयर किया है उसमें करोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स, दीपक फर्टिलाइजर्स 13 से लेकर 36 तक का पी कमांड करते हैं, अगर 12 मई के रेट्स की हम बात करें तो। और जबकि पारादीप फॉस्फेट्स की अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 के अर्निंग्स को एनालाइज कर देते हैं तो एक छोटा सा पी आता है 7 का। तो यहाँ ये इशू अट्रैक्टिव जरूर लग सकता है। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है इन्होंने फैसिलिटीज़ का, और इफेक्टिव सोर्सिंग करते हैं। दे हैव अ सिक्योर्ड एंड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और अनयूटिलाइज्ड लैंड अवेलेबल है एक्सपेंशन के लिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, जैसे कि हमने चर्चा की थी, पोर्ट पे है, तो मटेरियल स्टोरेज, हैंडलिंग और पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं इनके पास। और ब्रांड नेम एक्सटेंसिव, अच्छा ब्रांड नेम है इनका, और नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। जैसा वीकनेस की बात की जाए तो बिजनेस पूरा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और बिजनेस क्लाइमेटिक कंडीशंस और सिक्लिकल है नेचर में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रेगुलेटेड इंडस्ट्री है कंट्री में। ये एक प्लांट को, गोवा के प्लांट है, उसको टेक ओवर करने का प्लान है इनका, जो कि 3 साल से लगातार लॉस बना रहा है। और दिसंबर 31, 21 की बात करें तो उसमें भी 9 महीने में भी उस प्लांट ने लॉसेस बनाए हैं। प्री इशू शेयर होल्डिंग 100% है। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7.36 पैसा से लेकर 10 रुपीज़ तक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ ध्यान देने की बात है कि अपना पूरा स्टेक सेल कर रही है, तो डेफिनेटली एक कंसर्न है। और जुआरी मैरो फॉस्फेट्स करीबन 60 लाख शेयर्स अपने डाइल्यूट करेंगे जो ऑफर फॉर सेल के थ्रू। इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्ट फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ गोवा फैसिलिटी, रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा 35% है। तो अब हम आपको करना क्या है,
सारे इनके प्लस पॉइंट्स देखें, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हैं, पीयर्स के साथ अट्रैक्टिवली कंपेयर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लांट है इनका, जो टेक ओवर करने का प्लान है, वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है पिछले 3 साल से, और लॉस मेकिंग फैसिलिटी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना पूरा का पूरा स्टेक डाइल्यूट कर रही है। तो डेफिनेटली इन सब बातों को देखते हुए बेटर तो ये होगा कि इन्वेस्टर इसको अवॉइड करे, इस इशू को। बट डेफिनेटली जो इन्वेस्टर इसमें पी के बेसिस पे अगर उनको वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लगते हैं और लगाना चाहते हैं, तो लिस्टिंग पे उनको ज़रूर ध्यान देना है, और उसके बाद ही डिसाइड करना है कि शेयर को होल्ड करना है अलॉटमेंट के बाद या डिस्पोज ऑफ कर देना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। थैंक यू।